सूत्रधार संगमा से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं। आज हम 2 मिनट के मौन के साथ उस वीर की गाथा पर बात करेंगे जो हमारे देश के लिए आजाद कराने में अहम भूमिका में रहे। आज के दिन हमें सभी चिंताएं भुलाकर उस वीर को याद कर लेना चाहिए जिस वीर ने देश आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। जो आस्तीन के सांप और फिरंगी सामने होकर नहीं मार पाए जिस शेर को, महाबली बाली की तरह जिस शेर का छुप के वार किया पीछे से, फिर भी वो फिरंगियों की गोलियों से नहीं मरा। फिरंगियों से मुकाबला करते जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने अपने ही मस्तिष्क पर वो गोली मारकर अपने शरीर का आत्मसमर्पण किया और भारत माता की जय के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। वो कोई और नहीं थे, हमारे देश के वीर सपूत भारत माता के चहेते लाल चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए आजाद इतिहास लिखा और इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सदा के लिए आजाद बनकर रह गया। हमारी जितनी भी पीढ़ियां आएंगी उनको आजाद कहकर ही पुकारेंगी और उनके समर्पण में सदा ही सिर झुकाती रहेंगी। उनकी वीरता की गाथा इस प्रकार है, जब तक उनके सांस में सांस रही अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उन पर वार करें या उनके पास जा सके। माँ भारती के ऐसे सपूत थे वो। माँ भारती को आजाद कराने के लिए उनका ऋण हम सभी कभी नहीं उतार सकते। इनका जन्म 23 जुलाई को उन्नाव जिले में हुआ, उत्तर प्रदेश के पंदर गांव में 1906 में हुआ। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी थे। अकाल पड़ने पर वो गांव छोड़कर मध्य प्रदेश में चले गए। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्राथमिक जीवन आदिवासी बहुमूल्य में गुजरा जो भवरा स्थित क्षेत्र में था। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे वीर योद्धा थे कि अंग्रेजों के राज में भी वो अपने जीवन को आजादी के साथ ही जिए। भारत माता को आजाद कराने के लिए वो दिल्ली आए। मुस्कुराते हुए देश के लिए जान लुटाने वालों में से थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद जो तिवारी बनकर पैदा हुए थे, जब उनका अंत समय आया तो वो आजाद बनकर वीर गति को समाप्त हुए। बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव था आजाद के मन में। जब तक देश आजाद नहीं हो गया वो अंग्रेजों से अपने नाम का लोहा मनवाते रहे। आजाद की एक और शख्सियत थी कि ना ही तो वो किसी दूसरे पर जुल्म करते थे और ना ही जुल्म होते हुए वो देखना बर्दाश्त करते थे। 1999 के जलियांवाला बाग के कांड ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे, तभी उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग उबल उठी। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने पर सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर सड़कों पर उतरे। छात्र आंदोलन के साथ वो उनकी पहली गिरफ्तारी थी जब उनकी आयु 15 वर्ष की थी। जब आजाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और कहा मेरा पता जेल है। इस पर जज भड़क गया और दंड स्वरूप 15 बैत लगाने का ऑर्डर पुलिस को दिया। आजाद ने कहा फिरंगियों, इन बैतों से भारत के इस सपूत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मुझे मौका मिला तो फिरंगियों तुम्हारी जड़ ही उखाड़ दूंगा। जज ने जब आजाद की ये बातें सुनी तो गुस्से में आकर 15 दिन की सजा और सुना दी, जिस पर चंद्रशेखर आजाद जज की तरफ देखकर बहुत हंसे और हंसते हंसते जेल चले गए। उन्हें कौन सी जेल सलाखों में रख सकती थी। चंद्रशेखर आजाद 24 घंटे में अंग्रेजों का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गए और फिर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के बहुत सारे असले को अपने कब्जे में किया और बहुत सारे अंग्रेजों को अपने हाथों से बहुत से अंग्रेजों को शमशान घाट पहुंचा दिया। अभी उनका नाम आजाद पड़ा और उनका नाम आजाद सुभाष चंद्र बोस के भाई
शुभेंदु बोस ने रखा और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जय घोष के नारे भी लगाए। 1922 में गांधी के असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने से उनकी विचारधारा ही बदल गई और तभी निर्माण हुआ गरम दल और नरम दल का। गरम दल और नरम दल दोनों में आजाद एक ऐसे आदमी थे जो अपनी सूझबूझ के साथ बहुत सावधानी के साथ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते थे और वो पहले आदमी थे जिन्होंने गांधी को पहली बार स्वार्थी कहा था। उसके बाद वो गांधी से तब मिले जब भगत सिंह की फांसी रुकवाना चाहते थे, लेकिन गांधी ने कहा कि मैं आतंकवादियों की गतिविधियों पर कोई विचार नहीं करता और मैं आतंकवादियों को बचाना नहीं चाहता। चंद्रशेखर चाहते थे या तो भगत सिंह को जेल से बाहर निकाला जाए या फांसी रुकवाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। अगर उन्हें उम्र कैद की सजा होती है तो मौका देखकर उन्हें निकाला जा सकता है, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग पर गांधी और नेहरू ने पानी फेर दिया। गांधी अगर चाहता तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो तो अपने स्वार्थ में इतना अंधा था कि अगर इन लोगों को बचा दिया फिर तेरी राजनीति का क्या होगा। इसलिए इस गांधी गद्दार ने इन सभी को मरवा डाला। इसके ऊपर चंद्रशेखर और गांधी में काफी बहस हुई और आखिर में चंद्रशेखर ने गांधी को कहा कि तुम गद्दार हो। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सदस्य होने के कारण उन्हें गांधी से मिलना जरूरी था। उसके बाद उन्होंने अपने सभी साथियों की मीटिंग बुलाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जेल तोड़कर कैसे बाहर निकाला जाए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सभी सदस्यों के कहने पर एक बार नेहरू से मिलना भी उचित समझा और वो साइकिल उठाकर नेहरू से मिलने चले गए, क्योंकि नेहरू की बात गांधी मानता था। नेहरू के पास जाकर भी उन्होंने कहा कि मैं गांधी के पास गया था। नेहरू के पास जाकर भी उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की आजादी की बात की और कहा कि मैंने गांधी को भी कहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने, आपकी वो सारी बातें मानते हैं। कृपया करके मैं चाहता हूं कि अगर भगत सिंह को आजाद नहीं किया जा सकता तो उनकी फांसी रुकवाकर उन्हें उम्र कैद की जाए। नेहरू और आजाद की इस बात पर बहस भी हुई कि जब गांधी ने मना कर दिया तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन बहसी के बाद में नेहरू कूल होकर बोला कि ठीक है मैं दे। आजाद ने नेहरू से आग्रह किया कि मुझे अभी सुभाष चंद्र बोस से मिलना जरूरी है, इसलिए कृपया करके मैं आपसे कुछ पैसे की मदद। नेहरू ने सबसे बड़ी गद्दारी के साथ अंग्रेजों को फोन करके बताया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अल्फ्रेड पार्क में गया है, मैंने ही उसको भेजा है। और फिर अंग्रेजों ने भारी फोर्स के साथ चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क पर हमला। चंद्रशेखर आजाद अपनी वीरता के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई और जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों की गोली से न मरकर एक गोली अपने ही मस्तिष्क पर और वीरगति को प्राप्त हो गए। जब तक उनकी सांसें चलती रही फिरंगियों की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। उनके मरने के बाद भी डरते डरते फिरंगी उनके पास पहुंचे, उनके शहीद स्थल पर और अपनी वीरता का बखान करने की। नेहरू और गांधी की गद्दारी और अंग्रेजों की कायरता से हमने उन 5 योद्धाओं को खो दिया जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और हमें 74 सालों से गुमराह करके रखा गया कि बाबू गांधी और नेहरू चाचा ने ही हमें आजादी दिलाई है, जबकि ये देश के सबसे बड़े गद्दार साबित हुए। अगर बारीकी से देखे जाए तो ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जिनके कारण भारत के 3 टुकड़े हो गए। इसी के साथ देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय।